हेलो, वेलकम बैक इन बैंकिंग फाउंडेशन बैच। और इस बैच का ये पार्ट चल रहा है प्रैक्टिस का। लास्ट 10 डेज से हम लगातार सेट लगाए जा रहे हैं और नेक्स्ट 10 डेज और जो भी 20 सेट्स का टारगेट था 20 सेट्स अपन कंप्लीट कर लेंगे। देन फर्दर हम शुरू करेंगे मेंस वाला सेगमेंट और उसमें मैं सबसे पहले शुरू कराने वाला हूँ लॉजिकल पार्ट। लॉजिकल पार्ट आप समझ रहे हैं, जिसमें स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट कॉज एंड इफेक्ट ड्राइंग इन्फ्रेंस एंड अदर चैप्टर्स आते हैं। इसके अलावा कोडेड का कुछ पार्ट्स होगा, कोडेड सिलॉक्स एंड इनकोडेड, ये सारी चीज़ें। देन सो एज पर आर शेड्यूल, एज पर आर पैटर्न, हम कंप्लीट सिलेबस कवर कर चुके हैं और प्रैक्टिस पे आ चुके हैं। और मुझे लगता है कि ये आपको पसंद आ रहा है। आपके कमेंट्स के थ्रू, अपने मैसेजेस के थ्रू ये वाइब मुझे मिला है। तो अपन मिलते हैं, करते रहते हैं ऐसा। बस मेरी उम्मीद ये है, रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप मुझसे जुड़ते हो इनिशियल स्टेज में तो जुड़े रहो लास्ट 15 मिनट, नेक्स्ट 15 मिनट्स, क्योंकि इसमें ही मैं वो करने वाला हूँ जो आपके फ़ायदे का है। सजेशन मैं आपको हमेशा ये देता हूँ कि आप मुझे पॉज करो, आप पहले सॉल्व करो एंड देन अपन मैच आउट करेंगे। आपका आंसर करेक्ट, मेरा करेक्ट, दोनों का करेक्ट, तो टाइम कहाँ लग रहा है, दोनों का करेक्ट तो डिफरेंस कहाँ है, और इस कंपैरिजन के थ्रू आपको फ़ायदा मिलेगा। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। मैं गुजरात में था, सूरत ब्रांच में वर्किंग था उस टाइम पे, महिंद्राज में। और मेरे कई सारे बच्चे वहाँ के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ और क्लर्क के जॉब पे कर रहे हैं। तो उसमें एक बच्चा था पुनीत, आई लव हिम। उसका ये होता था कि सर मुझे आपसे कंपेयर करना है, तो हम दोनों साथ मिलकर सेट लगाते थे। कई बार वो मेरे से आगे निकलता था, कई बार मैं उससे आगे निकलता था, बट एंड ऑफ द डे फ़ायदा ये हुआ कि उसका सिलेक्शन हुआ इस बीपीओ में। मेरा क्या फ़ायदा, एक 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 मतलब हैप्पीनेस इनर आता है कि मेरा कोई बच्चा मेरे से कंपेयर करने की कंडीशन में है एंड बहुत सक्सेसफुल है। आई लव हिम। चलो, तो आज शुरू करते हैं। आज जो ये मैंने पैसेज लिया है, पैसेज मतलब पजल लिया है, पैसेज पढ़ाते बोलते बोलते आदत हो गई है क्योंकि सी सेट वाला सेगमेंट चल रहा था। तो इसमें क्या है, 7 पर्सन है, डिफरेंट फ्लोर 7 स्टोरी बिल्डिंग बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। ग्राउंड फ्लोर ये वाली इन्फॉर्मेशन तो बेकार की, ईच ऑफ द डिफरेंट लाइक फ्लोर्स बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। देखो, यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन दी गई है फिलहाल इसमें हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, कितना, ये 7 6 5 4 3 2 1। इससे अलावा कुछ मैंने, मैं जीरो लिखने वाला था, फ्लोर लिखा जीरो, ये बस इतना कर सकते हैं। हाँ, उसमें एक चीज़ और दी गई है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, दैट इज ग्रैप्स, गुआवा, पपाया, एप्पल, मैंगो, पाइनएप्पल, ऑरेंज। नहीं कंपेयर करें। आपको पता है कि मैं यहाँ पर पर्सन के साथ साथ हमेशा एजम्पशन क्रिएट करता हूँ। मैं आज भी एजम्पशन क्रिएट कर रहा हूँ। यस, क्या लिखा है, D lives on even number of floor and immediate above the one who likes papaya fruit। देखिए क्या बोला, बोला कि D even पर है, कहाँ लिखूँ, इधर लिख देता हूँ। D even पर है और किसके जस्ट ऊपर है, पपाया वाला। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है डी के लिए, बेटे डी के लिए 6 और 5 पॉसिबल है, डी के लिए 4 और 3 पॉसिबल है, डी के लिए 2 और 1 पॉसिबल है। इतनी सारी पॉसिबिलिटी है, क्या मेंशन कर दूँ, एक लाइन और पढ़ लेते हैं, कुछ क्लियर मिला तो ठीक है, नहीं तो पुट करूँगा, अजम्पशन क्रिएट करेंगे। यस, ही लाइक्स एप्पल फ्रूट। अच्छा, इसमें मुझे ये तो नहीं पता कहाँ पर है, बट मैं इसको सर्कल कर देता हूँ ताकि मुझे ये याद रहे कि ये डेटा मैंने मेंशन नहीं किया है। assumption लिखने का जो पैटर्न होता है वो, द वन हु लाइक्स पाइनएप्पल, द वन हु लाइक्स पाइनएप्पल फ्रूट लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 2। एक चीज़ क्लियर हो गया कि इस फ्लोर नंबर 2 पे कौन रह रहा है, पाइनएप्पल। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं पाइनएप्पल। ओके, ए लिव्स on the floor which is immediate above D and does not like grapes fruit। देखो, ए के बारे में लिखा है कि ए इमीडिएट अबव है डी के, और साथ में ये भी लिखा है कि उसको ग्रेप्स पसंद नहीं है। तो अब मैं ज़्यादा इंतज़ार ना करके इसको पुट ही करता हूँ। चलिए, अगर मैंने ये पोजीशन ए, ये डी, तो ये वाला किसको देना पड़ेगा, पपाया। दूसरे वाले में चूँकि डी को हमें इवन नंबर देना है, तो डी को अगर ये दे दिया तो ये ए को हो गया। इसका मतलब ये जो थर्ड है ये हम किसको दे सकते हैं, पपाया। तो कॉन्फ़िगरेशन, क्या एक और पोजीशन बच रहा है, बिल्कुल बच रहा है, कौन सा, वो बच रहा है अगर 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 थर्ड कंडीशन में एक नेक्स्ट अजम्पशन बना लूँ मैं इस वाले पोजीशन पर, जहाँ पर क्या है पाइनएप्पल, किसको दे दूँ, डी को, तो इसके ऊपर इस वाले पे कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, है ना। लेकिन ए के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी गई है,
क्या ए डज नॉट लाइक ग्रैप्स, कोई बात नहीं है, ए पपाया अभी तो है भी नहीं क्लियर, ये हो गया ए डी और इसके नीचे ये कौन सा आ जाएगा पपाया। क्या ये तीनों एजम्पशन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। फिलहाल इतना रीड किया मैंने, इस पजल को कोशिश करी आपको ये बताने की कैसे ऊपर आप कर सकते हैं, एकदम खुला कर दो उसको, राइट। अब मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करता हूँ 1 2 3 4 5 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 देन 4 5 6 एंड 7, डी की पोजीशन से अजम्पशन क्रिएट अपन कर चुका है। आगे ध्यान रखिएगा कि किसको ग्रैप्स पसंद नहीं है, ई को एप्पल पसंद है और ए को ग्रैप्स पसंद नहीं है, तो ए हम जहाँ भी रखेंगे मेक श्योर उसके साथ ग्रैप्स नहीं रखें। ओके, एफ लाइक्स मैंगो फ्रूट एंड लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 4, ये तो गड़बड़ हो गया। कह रहा है कि एफ कौन से फ्लोर पर है, 4th फ्लोर पे, और क्या पसंद कर रहा है मैंगो। अब बेटा अगर एफ को 4th पे रखेंगे तो ये वाला अजम्पशन तो गलत हो जाएगी कि हमने यहाँ पे डी 4 को रखा है, इसका मतलब इस अजम्पशन को आप कॉपी से कैंसिल कर दिया है और मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें 4 पे एफ को रखना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और एफ को क्या पसंद है, एफ को पसंद है मैंगो फ्रूट्स, तो मैंने यहाँ पर भी मैंगो कर दिया, मैंने यहाँ पर भी मैंगो कर दिया। अब आपको एक चीज़ रियलाइज होगा क्या फ़ायदा होता है अजम्पशन क्रिएट करने का, वो और क्या नहीं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हो गया? ओके, जी डज नॉट लाइक पपाया एंड पाइनएप्पल फ्रूट। देखो क्या बोला, देखो जी ना तो पपाया पसंद करता है और ना ही पाइनएप्पल, मतलब दोनों भी पसंद नहीं है उसको। इसका सिंपल मतलब हुआ कि देखो 1 2 पे जी आ ही नहीं सकता, इस पे जी पॉसिबल नहीं, इस पे जी पॉसिबल नहीं, इस पर भी जी पॉसिबल नहीं, तो जी के लिए 3 और 1। इस कॉन्फ़िगरेशन में देखोगे तो आपके पास ये चूंकि 1 2 3 4 इनमें से कहीं भी जी पॉसिबल है, तो जी इन तीनों में से कहीं ऊपर पॉसिबल हो जाएगा। कहाँ? विल सी फर्दर। नेक्स्ट, बी लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर एंड इमीडिएट अबव ईच फ्लोर। बहुत बड़ी बात बोला, मतलब कि बी इवन पर है और ई के इमीडिएट ऊपर है, इसका मतलब ई ऑड पे हो जाएगा। और एक बात ध्यान से देखो, ई को क्या पसंद है, ई को एप्पल पसंद है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ई को ऑड नंबर भी दे और एप्पल भी दे। लेट्स चेक इट आउट, सबसे ऊपर पॉसिबल नहीं है, बी उसके ऊपर नहीं है पॉसिबल। अच्छा, ई यहाँ पॉसिबल नहीं है, पपाया है, ई 3 पे पॉसिबल नहीं है, यस। अगर समझो अगर मैंने ये वाली पोजीशन ई को दे दिया, डन, अगर ई को दे दिया तो ये एप्पल हो जाएगा, तो इसके इमीडिएट ऊपर बी तो पॉसिबल नहीं, एफ दे रखा है, तो क्या हो जाएगा ये ई, ये पोजीशन किसको, एप्पल को, ये पोजीशन किसको, बी को। और अगर ऐसी कन्फिग्रेशन दी हमने तो जी को पपाया और पाइनएप्पल पसंद नहीं है, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 एक पोजीशन बच रही जी के लिए, तो कौन सा, थर्ड, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। और अगर जी को हमने यहाँ पर रख दिया तो ए बी ये बच गया सी के लिए, इतना क्लियर हो सकता है। आओ इधर चेक करते हैं, ई बी एप्पल। अच्छा 7 तो ई को दे ही नहीं सकते, ई को एप्पल के साथ मैं इसमें से कोई भी नहीं दे सकता सिवाय इसके 5 के। अगर ई एप्पल दे दिया मैंने तो ये किसको दे दूंगा, बी को। अच्छा अगर ये बी को दे दिया मैंने तो मेरे पास जी के लिए कौन सा ऑप्शन है, जी को पाइनएप्पल पसंद नहीं, पपाया पसंद नहीं, बाकी जगह खाली नहीं, तो जी को यही तो बचा। अच्छा अगर जी को वो मिल गया तो हमारे पास सी के लिए ऑप्शन बच गया। आगे एलिमिनेशन देखते हैं क्या लिखा है। There are 3 floors between the one who likes pineapple and the one who likes guava. पाइनएप्पल और गुआवा के बीच में 3 है। पाइनएप्पल ये रहा 1 2 3, ये किसका हो जाएगा, गुआवा का। पाइनएप्पल ये है 1 2 3, ये किसका हो जाएगा, गुआवा का। फिलहाल कोई एलिमिनेशन नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शंस की डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन की मैंने मेंशन करता जा रहा हूँ। एजम्पशन क्रिएट हुआ, एक एलिमिनेट हो गया, दो एजम्पशन साथ में चल रहा है, कोई एक करेक्ट कोई एक एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, इतनी इन्फॉर्मेशन है। अच्छा इसमें एक इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि ए को ग्रैप्स पसंद नहीं है। अब ए को अगर ग्रैप्स पसंद नहीं तो हमारे पास फ्रूट कौन कौन सा बच गया बच्चे, हमारे पास फ्रूट्स में इस वाले में अगर मैं देखूं तो गुआवा, पाइनएप्पल, पपाया, मैंगो और एप्पल हो चुका है, तो मतलब एक अपने पास बचा है ग्रैप्स, एक बचा है ऑरेंज। ग्रैप्स और ऑरेंज में ए को ग्रैप्स पसंद नहीं है, तो ए को अगर ऑरेंज दे दे तो जी को क्या मिल जाएगा, ग्रैप्स मिल जाएगा। इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो फ्रूट्स तो वही बचा है, तो ए को क्या दे देंगे, ऑरेंज, जी को क्या मिल जाएगा, ग्रैप्स, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन।
अब हमें समझना है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें से एलिमिनेशन ना होकर दोनों का दोनों बच गया। कुछ मिस्टेक मैंने करी होगी, लेट्स रीड अगेन। डी लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर एंड इमीडिएट अबव द वन हु लाइक्स पपाया। डी इवन पर है, इवन पर है, पपाया के जस्ट ऊपर है। डी सेकंड इवन पर है और पपाया के जस्ट ऊपर है, जस्टिफाइड। नेक्स्ट, ई लाइक्स एप्पल फ्रूट। ई को एप्पल मिला है, क्या ई को एप्पल मिला, मिल गया, क्या ई को एप्पल मिला, मिल गया, ओके। उसके बाद क्या है, द वन हु लाइक्स पाइनएप्पल फ्रूट लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 2। पाइनएप्पल फ्लोर नंबर 2 पर है, फ्लोर नंबर 2 पर है, ओके। A lives on the floor which is immediate above D. A D के immediate above है and does not like grapefruits. All right. A D के immediate ऊपर है, immediate ऊपर है, D कहाँ है, immediate ऊपर है, clear हो गया. All right. F likes mango fruit and lives on the floor number 4. F को mango पसंद है, floor number 4 पे. F को mango पसंद है, floor number 4 पे. G does not like papaya and pineapple. G को ना तो papaya पसंद है ना तो pineapple. G को grapes मिला है, G को grapes मिला है, कोई issue अभी तक तो नहीं है. Okay, G does not like on the, G does not live on the bottommost and topmost floor. एक लाइन मैंने छोड़ दिया था और इस बेसिस पे ये एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि G topmost पे है, तो ये 100% करेक्ट हो जाएगा. अब सीखो, अभी मैंने 6 से 7 मिनट लगा दिए इस पजल को सॉल्व करने में. यस, इसके पीछे बड़ा रीजन क्या है, जब मैं यहाँ पढ़ रहा था तो मेरी डिटर्मिनेशन नहीं थी, कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ तो डिफरेंट चीज़ चल रही थी एंड आई कैन फील इट. इस वजह से एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मुझे पढ़ के तुरंत एलिमिनेट कर देना था, ये क्वेश्चन 3 से 4 मिनट में सॉल्व होता, मैंने 5 से 6 मिनट लगा लिया. दैट इज समथिंग यू नीड टू लर्न और इसीलिए पढ़ाना चाहूँगा. ठीक है, चलिए फाइनली द मोमेंट इज गुड, क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर लिया. इट्स ओके, भले टाइम ज़्यादा लगाया हमने. अच्छा, ये है हमारा, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, इसको सॉल्व करा देता हूँ. डायरेक्शन डिस्टेंस सॉल्व कर लो, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है. ये ऑर्डर रैंकिंग के पैटर्न में बेस्ड क्वेश्चन है, अपन ट्राई करते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से पहले ट्राई करो. सबसे पहली इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, there are 7 different buildings with different sizes. House is bigger than hut but smaller than tent. House छोटा है टेंट से बट बड़ा है हट से. ओके, टेंट विच इज नॉट द बिगेस्ट, बट टेंट बिगेस्ट नहीं है. इट मीन्स आउट ऑफ 7 इस वाले पर टेंट की पोजीशन नहीं आएगी, तो एक इंफॉर्मेशन डेफिनेट. ओके, बंगलो इज स्मॉलर देन हट. हट से छोटा है कौन सा, बंगला. 4 का मिल गया अपने को. ओके, बंगलो इज, पैलेस इज बिगर देन बोथ हट एंड केव. अच्छा, ये जो पैलेस है ना, ये दोनों से बड़ा है, हट से भी और केव से भी. कहाँ पुट करेंगे हमें नहीं पता. ओके, द नंबर ऑफ बिल्डिंग साइज बिटवीन विला एंड पैलेस इज द सेम एज बिटवीन पैलेस एंड केव. एक चीज ध्यान से देखो, विला, पैलेस, केव. द नंबर ऑफ बिल्डिंग साइज बिटवीन विला एंड पैलेस, विला और पैलेस के बीच में 2 होगा, तो पैलेस और केव के बीच में भी 2 ही होगा. मैंने ये सीक्वेंस क्यों रखा, ये सीक्वेंस इसलिए रखा क्योंकि पैलेस 100% मिडिल में ये हम श्योर है, और पैलेस केव से बड़ा है, इसका मतलब इधर ही देना पड़ेगा. तो अपन इतना श्योर हो गया कि जो विला है वो पैलेस से बड़ा है और जो पैलेस है वो केव से बड़ा है. हम उसका यूज कर लेंगे बाद में. पैलेस इज द सेम एज बिटवीन पैलेस एंड केव. केव विच इज द स्मॉलेस्ट. अच्छा, केव विच इज स्मॉलर देन बंगलो. जो केव है ना वो बंगलो से भी छोटा है. अब हमारे पास डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल चुका है. मैं इसको चाहूँ तो यूँ भी पुट कर लूँ, लेकिन थोड़ा और वेट कर लूँ, लास्ट लाइन तक चल लेते हैं. ओके, द वन विच इज सेकंड लार्जेस्ट इज 219 स्क्वायर फीट. सेकंड लार्जेस्ट 219 स्क्वायर फीट. वेयर द वन विच इज सेकंड स्मॉलेस्ट इज 156. ये है 156 स्क्वायर फीट. ओके, हो गया. अब अरेंजमेंट देखते हैं. अच्छा, मुझे ये बताओ, इस टेंट से छोटे लोग कितने हैं. यहाँ पर है 1 2 3 4. इतने छोटे हैं. यस. अच्छा, इसमें हाउस है, हट है, बंगलो है, केव है. ये विला और पैलेस मेंशन नहीं किया गया है, तो विला और पैलेस का कंपैरिजन फिलहाल हम नहीं कर पाएंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट. बट इतना पता है कि पैलेस इस हट से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि ये तीनों जो अरेंजमेंट है इसमें चेंजेस की कंडीशन नहीं है.
अब यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो पैलेस है वो इन तीनों के आगे ही होगा, तो पैलेस और केव के बीच में अगर यहाँ भी पुट कर दूँ तो कम से कम कितने हो जाएंगे 2, तो पैलेस और विला के बीच में कितने हो जाएंगे 2। क्या ये कर सकते हैं? लेट्स चेक इट आउट। अगर ये मैंने केव कर दिया, ये मैंने बंगलो कर दिया, ये मैंने हट कर दिया, और ये मैंने कौन सा कर दिया? पैलेस कर दिया, तो पैलेस और केव के बीच में जो 1 2 4 पे क्या ये विला हो जाएगा? क्या ये इस वाले कॉन्फ़िगरेशन को करेक्ट कर रहा है? इफ यस देन आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, दिस इज 100% करेक्ट सॉल्यूशन। मैंने किया क्या? मैंने डायरेक्टली मेंशन नहीं किया, डायरेक्टली पुट नहीं किया, मैंने अजम्पशन लिखा, बाद में अरेंज कर लिया। अगर आप करेक्ट कर रहे हो मेरे से जल्दी, आपका आंसर सही आ रहा है, दैट इज अ गुड वन। ओके, अब हमें इसमें ये तीनों की अरेंजमेंट हो गई। अब इन तीनों में से कौन सा बचा? हाउस और टेंट की कॉन्फ़िगरेशन। हाउस और टेंट का सीक्वेंस ऑलरेडी है हमारे पास, ये हाउस और ये क्या हो जाएगा? टेंट। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग इज द फोर्थ लार्जेस्ट? दैट वन इज पी, पैलेस इज द करेक्ट वन, बिकॉज फोर्थ नंबर पर ये इंफॉर्मेशन है। तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेशन। इस प्रैक्टिस सेशन में हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, एक पजल और एक ऑर्डर रैंकिंग का। अच्छे क्वेश्चंस थे, प्री में पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बट अगर आज की क्लास से सीख लें तो क्या सीख ले सकते हैं? मैंने जो पढ़ते हुए एक गड़बड़ी की थी पैसेज में, पजल में, वो नहीं कर रहे हैं, राइट? इसी पॉजिटिव वाइब्स के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। बट बिफोर कंप्लीटिंग दिस सेशन मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ कि अगर वे ऑफ टीचिंग ठीक लग रहा हो, कंटेंट ठीक लग रहा हो, प्रैक्टिस में मैं आपको वो चीज़ें दे पा रहा हूँ जिससे आप हर दिन एटलीस्ट एक कदम अपने एम की तरफ बढ़ रहे हो, तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कॉन्फिडेंस बना रहता है, अपन भी इम्प्रूव करते हैं एवरी डे, राइट? सो सी यू इन दैट नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे हैप्पी।